SBA Publications. नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 8 और आज के हमारे पाठ का नाम है 13 तारीख और शुक्रवार का दिन। पूर्वाग्रह और भ्रांतियां समाज को अत्यधिक प्रभावित करती हैं। मानव मन पर इनका इतना अधिक प्रभाव पड़ता है कि वे अपने आसपास की सभी बातें, घटनाओं और परिस्थितियों को उनसे जोड़कर देखने लगते हैं। परिणाम में अधिकतर मिथ्या या हमारे मन का भ्रम होती हैं। इस बात को लेखक ने प्रस्तुत पाठ में सिद्ध करने का एक सफल प्रयास किया है। चलिए आज का हमारा पाठ शुरू करते हैं। दिसंबर का महीना, जिस पर इंग्लैंड के उस भाग की सर्दी जहां ब्राउन रहता था, वह रहता था समुद्र किनारे के उस हिस्से में जहां कोहरा, फुहरा और हिमपात न चैन लेता था और न लेने देता था। ब्राउन अपनी बूढ़ी माँ, पत्नी और 2 बच्चों के साथ एक कमरे की दीवार की सतह से लगी हुई सिगड़ी में कोयला झोंककर आग तापता रहता था। सांझ हो चुकी थी। ब्राउन अंग्रेजी जहाजी सेना में एक पनडुब्बी यानी कि सबमरीन का नायक रह चुका था। नौकरी की चिंताओं से मुक्त होकर अब वह पेंशन पा रहा था। ढलती आयु का था, परंतु था स्वस्थ। वह उस समय अपने और साथियों के कुछ समुद्री अनुभव रोचक ढंग से सुना रहा था। बच्चे तल्लीन थे, उनकी माँ झपकी ले रही थी। पत्नी की भी ठंड छूट चुकी थी, परंतु वह गृहस्थी की किसी समस्या में उलझी हुई थी। बाहर से किसी ने खटखटाया। ब्राउन की पत्नी बाहर गई और एक तार लेकर आ गई। ब्राउन ने जल्दी से तार खोलकर पढ़ा और स्तब्ध रह गया। बुढ़िया भी जाग गई थी, यानी कि ब्राउन की माँ। किसका तार है, क्या है इसमें? बुढ़िया ने पूछा। पत्नी की उत्सुक दृष्टि में भी प्रश्न था। बच्चे हैरान थे। ब्राउन ने तार पढ़कर सुनाया, तुम तुरंत मुझसे मिलने आओ, विंस्टन चर्चिल। यह तार विंस्टन चर्चिल ने भेजा था। सन 1918 की बात है। उस समय चर्चिल अंग्रेजी जहाजी बेड़े का प्रधानामात्य यानी कि फर्स्ट लॉर्ड ऑफ एडमिरेटली था। जर्मनी में घोर युद्ध हो रहा था। तुर्की भी जर्मनी के साथ युद्ध में शामिल था। अमेरिका अंग्रेजों के साथ था, परंतु भूमध्य सागर में जर्मनी की पनडुब्बियों और तुर्की के एक ड्रेडनॉट भारी भरकम फौजी जहाजों ने जो उपद्रव मचा रखा था, उसके कारण स्वेज नहर का मार्ग बंद हो गया था। न अमेरिका कुछ कर पा रहा था और न इंग्लैंड। युद्ध ने भयानक रूप धारण कर रखा था। ब्राउन समाचार पत्र में पढ़ता रहता था। चर्चिल ने क्यों बुलाया है, उसे आश्चर्य था। पत्नी बोली, अपने ही देश में कोई काम देना चाहते होंगे चर्चिल, शायद जहाज या नावें बनवाने का कार्य या उनकी देखभाल। माँ बोली, पेंशन दे दी है, ब्राउन को विश्राम लेने दे। देखूं चर्चिल ने क्यों बुलाया, न मालूम क्या बात है, जाने पर ही पता चलेगा। धीमे स्वर में ब्राउन ने यह सभी कहा। हमें कहानी सुनाओ, कहानी अभी अधूरी है, एक बच्चे ने आग्रह किया। ब्राउन कहानी कहने लगा। दूसरे दिन की पहली गाड़ी से ब्राउन लंदन के लिए रवाना हो गया। जैसे ही वह चर्चिल के कार्यालय में पहुंचा, चर्चिल ने तुरंत बुला लिया। उधर ब्राउन ने फौजी सलाम किया, उधर जल सेना के प्रधान चर्चिल की चिंतामग्न मुख रेखाओं में मुस्कान भर आई। चर्चिल ने कहा, तुर्की का ड्रेडनॉट जहाज भूमध्य सागर में बड़ा उत्पात मचा रहा है।
तुम उस उत्पात को मिटा सकते हो। इसी विश्वास पर मातृभूमि ने तुम्हारा स्मरण किया है। तैयार हो जाओ। जो आज्ञा ब्राउन ने मुंह से निकाला। मैं जानता था पेंशन ले लेने पर भी तुम मातृभूमि की सेवा से मुंह नहीं मोड़ोगे। मुझे भरोसा था। तुम्हें एक सबमरीन दिखाता हूँ, उसी को लेकर तुम्हें अपने साथियों सहित यात्रा करनी पड़ेगी। तुम्हें इन साथियों के चुनाव का अधिकार रहेगा। इनमें से अधिकतर पेंशन प्राप्त नाविक होंगे। ब्राउन ने हामी भरी। चर्चिल उसे सबमरीन लाने के लिए ले गया, जिसके द्वारा तुर्की के उस ड्रेडनॉट को ध्वंस करना था जो भूमध्य सागर में उपद्रव के बवंडर उठा रहा था। सबमरीन जलमग्न नौका जहाजी कारखाने के बाड़े में एक तरह समुद्र के किनारे पड़ी थी। यह सबमरीन जहाजी बेड़े से निकाली जा चुकी थी, बेकार थी और इसको नीलाम किया जाना था। इसका लोहा लंगर, काठ कबाड़ और 6-6 इंच ऊपर निकलती हुई ठिबरी कीले कबाड़ी के काम तो हो सकते थे, परंतु समुद्र में डूबकर मीलों रास्ता टटोलते हुए तुर्की के ड्रेडनोट पास पहुंचकर उसका विध्वंस करना तो इसकी जन्मपत्री में लिखा मालूम नहीं होता था। नीलामी के लिए पड़ी हुई नाम मात्र की इस सबमरीन को देखकर ब्राउन के चेहरे पर तो हवाइयां ही उड़ने लगी। केवल यही सबमरीन हमारे पास है, चर्चिल ने ऐसा कहा। यह तो बिल्कुल खस्ता है, ब्राउन ने निराशा से कहा। ब्राउन के मुंह से यह बात मातृभूमि क्या कहेगी? अपनी सशक्त संतान के पुरुषार्थ और कौशल को अपनी सहायता के लिए पुकार रही है वह। ब्राउन को फुरेरू पर फुरेरू आई। धीमे परंतु दृढ़ स्वर से बोला, मातृभूमि की आज्ञा का पालन करूंगा। इसी नौका से तुर्की ड्रेडनॉट का विध्वंस किया जाएगा। चर्चिल हर्षमग्न हो गया। बोला, इस नौका की जितनी और जैसी मरम्मत हो सकती है तुरंत करवाता हूँ। ब्राउन घर चला गया। बच्चों ने कहा, हमें कहानी सुनाओ ना। हाँ हाँ जरूर। और ब्राउन बच्चों का मन बहलाने लगा। कुछ ही दिन पूर्व चर्चिल का तार आया। 13 दिसंबर शुक्रवार के दिन तुम्हें कूच करना है। साथियों का चुनाव इसके पहले कर लो। माँ और पत्नी घबरा गई। तो बहुत मनहूस दिन है, 13 तारीख और शुक्रवार का दिन, पूरा अशगुन। कोई और तारीख रखवा लो। बच्चे कह रहे थे, दादा तुम जा रहे हो, हमें कहानी कौन सुनाएगा? ब्राउन जानता था कि लौटना शायद असंभव है। जल समाधि ही भाग्य में है। बड़ी मुश्किल से अपने को संयत करके इतना ही कह पाया, मातृभूमि की आज्ञा है, परमात्मा का सुमिरन करो। मनहूस तारीख और दिन कुछ नहीं कर सकते। और वह उन्हें रोता हुआ छोड़कर जल्दी से चला गया। 13 तारीख और शुक्रवार के दिन ब्राउन अपने 15-16 साथियों के साथ चल पड़ा। पूरे उत्साह के साथ उन सभी ने अपना राष्ट्रीय गीत गाया और मनहूसियत की छाप को पोंछ डाला। भूमध्य सागर के एक स्थान पर अंग्रेजी और अमेरिकी जहाजी बेड़ा था। वहां तक ब्राउन की सबमरीन बिना किसी संकट के पहुंच गई। तुर्की के दर्रा दानियाल के पीछे वाले समुद्र में तुर्की का वह ड्रेडनॉट उपद्रव करने के बाद जहां छिपता था, वहां ब्राउन को पहुंचना था। अपने मित्र जहाजी बेड़े से विदा लेकर ब्राउन तुर्की के दर्रा दानियाल की ओर बढ़ा। कुछ दूर तक वह समुद्र के ऊपर गया। जब देखा कि परिस्थिति निरापद नहीं है, तब नौका पानी के नीचे कर ली और एक दिन वह दर्रा दानियाल के मुहाने पर पहुंच गया। यहाँ समुद्र कम गहरा था। बीच में जलमग्न पहाड़ियां थी, जिनकी चोटियों पर पानी 25-50 फुट तक की गहराई का ही था। उनकी गहराई में होकर गए कि सबमरीन पकड़ी गई।
ब्राउन सावधानी के साथ इन पहाड़ियों की तली तली चक्कर काटता हुआ दर्रा दानियाल के ठीक मुहाने पर पहुंच गया। यहाँ सुरंगों के तारों का जाल फैला हुआ था और सबमरीन के ऊपर डिबरिया से कसे लोहे के लंबे लंबे कीले लगे हुए थे। एक तार में भी सबमरीन फंसी कि सुरंग फटी और सबमरीन तथा उसमें बैठे चालकों के टुकड़े टुकड़े उड़े। सबमरीन अत्यंत सावधानी के साथ चलाई जाने लगी, मानो फूंक फूंक कर कदम रख रही है। फिर भी एक कील सुरंग के किसी तार से जा उलझी। एक क्षण के भीतर जहां की तहां रोक ली गई। सुरंग के तार से कील को सुलझाकर सबमरीन कछुए की गति से धीरे धीरे आगे बढ़ी। नौका दर्रा दानियाल के भीतर घुसी। दर्रा संकरा है, उसके पीछे विस्तृत समुद्र। नौका ने दर्रा पार कर लिया और समुद्र में पहुंच गई। ब्राउन और उसके साथी आनंद मग्न थे। ब्राउन ने कहा, बस अब ड्रेडनॉट का पता लगाना है। कुस्तुतनिया निकट ही है, उसी के बंदरगाह में कहीं होगा, पता लगाओ। मातृभूमि की जय। उन सभी ने उत्साह के साथ जयकार किया। जिस इंजीनियर के हाथ में दूरबीन थी, उसने पता लगाकर बताया, यहाँ से मील सवा मील की दूरी पर ही है हमारा सौभाग्य। ब्राउन ने भी देखा, तुर्की का हवाई ड्रेडनॉट राजधानी के बंदरगाह पर ही स्थित था। झंडा लहर रहा था, परंतु उसकी बड़ी बड़ी तोपें गोले उगलने के लिए तत्पर दिखाई पड़ रही थी। ब्राउन ने अपनी सबमरीन का मोर्चा ठीक किया। टारपीडा, जल पर चलाया जाने वाला विस्फोटक गोला संभाला और आदेश दिया, दागो। सबमरीन समुद्र की सतह पर आई। इंजीनियर ने उसके सिरे पर टारपीडो गोला छोड़ा। भीतर बिजली का बटन दबा और टारपीडो तीव्र गति से उस ड्रेडनॉट की तरफ छूटा। यह सब थोड़े से सेकंडों में ही हो गया। जब सबमरीन सतह पर आई, ड्रेडनॉट के दूरबीन वाले ने उसे देख लिया और परख लिया था कि सबमरीन किसी शत्रु की है। ड्रेडनॉट की तोप ने एक गोला छोड़ा, परंतु ब्राउन की सबमरीन अपना टारपीडो छोड़कर जलमग्न हो चुकी थी। ड्रेडनॉट की तोप का वार खाली गया। इधर ब्राउन का टारपीडो ड्रेडनॉट की छाती पर जा पड़ा। भयानक विस्फोट हुआ। बड़े जोर की धाएं और बहुत धुआं तथा आग की लपटें, फिर कई धमाके हुए। कुछ मिनट बाद ब्राउन ने अपनी सबमरीन में से दूरबीन द्वारा देखा कि तुर्की के उस ड्रेडनॉट का नामो निशान तक नहीं बचा था। ब्राउन और उसके साथियों ने हर्षमग्न होकर अपना राष्ट्रगीत गाया। सब ड्रेडनॉट के नष्ट करने के प्रयास में यदि मारे जाते तो कुछ चिंता न थी, परंतु अब सभी को अपने प्राण बचाने के लिए यहाँ से भागने की चिंता हुई। ब्राउन के सहायक नायक ने कहा, यहाँ से तुरंत चल देना ही ठीक है। ब्राउन ने दृढ़ता से के साथ प्रतिवाद किया, कदापि नहीं, यहीं पड़े रहो। तुर्की का बेड़ा हमारी खोज इधर उधर सब जगह करेगा, केवल यहाँ ही नहीं करेगा, क्योंकि उसे विश्वास होगा कि हम बचने के लिए अविलंबन भाग निकले होंगे। उसके साथ ही मान गए। सबमरीन वहां जलमग्न पड़ी थी। संसार भर के पत्रों में समाचार छपा कि तुर्की का ड्रेडनॉट नष्ट हो गया है और उसके साथ ही ब्राउन की सबमरीन भी समाप्त हो गई है। ब्राउन के घर में कोहराम मच गया। पूरा देश ब्राउन और उसके साथियों को श्रद्धांजलि भेंट करने लगा। उसकी माँ और पत्नी के आंसुओं के ऊपर बार बार यह वाक्य तैरने लगता था, 13 तारीख और शुक्रवार का दिन बहुत मनहूस होते हैं ये। कई घंटे वहीं पड़े रहने के उपरांत ब्राउन ने अपनी सबमरीन सावधानी के साथ धीरे धीरे खिसकाई और एक दिन वह अपने साथियों समेत भूमध्य सागर स्थित अंग्रेजी अमेरिकी बेड़े के सामने समुद्र तल के ऊपर बलबलाती सबमरीन लिए जा पहुंचा। हर्ष के अनेक घोषों द्वारा उन सब का स्वागत किया गया।
इंग्लैंड पहुंचने पर ब्राउन को विक्टोरिया क्रॉस भेंट किया गया। घर पहुंचा तो सारे का सारा वातावरण आनंद से किलकिलाता पाया। अब सुनाऊंगा तुम्हें कहानी। ब्राउन ने बच्चों को बार बार हृदय से लगाकर आश्वासन दिया। उसकी माँ बोली, इन्हें यह जरूर समझाना कि 13 तारीख और शुक्रवार का दिन या परमात्मा का रचा कोई भी दिन पराक्रमी के लिए मनुष्य नहीं होता। तो यह थी हमारी आज की कहानी। आइए पढ़ते हैं शब्दार्थ। सांझ, संध्या या शाम, तल्लीन, मग्न, स्तब्ध, स्थिर, उत्सुक, बेचैन, उपद्रव, अशांति, विश्राम, आराम, आग्रह, निवेदन, रवाना हो गया, चल दिया, ध्वंस, समाप्त, असगुन, अशुभ, उत्साह, जोश, निरापद, सुरक्षित, संकरा, छोटा, प्रतिवाद, विरोध, अविलंब, बिना देरी किए, आश्वासन, दिलासा या सांत्वना, पराक्रमी, बहादुरी, मनहूस, अशुभ या बुरा। प्यारे बच्चों, आगे आपको अभ्यास कार्य दिया गया है और इस अभ्यास कार्य को आप स्वयं करने का प्रयास करें। आज की आपकी कक्षा यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं अगली कक्षा में एक नए विषय के साथ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।